हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि हम डीएड आईडी एससी आईडी फर्स्ट ईयर पर बात कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में हमारा पेपर 2 चल रहा है आजकल। पेपर 2 पर बात कर रहे हैं जिसमें हम अप्रोचेस कर रहे हैं और अब तक हम कॉग्निजिंग अप्रोचेस यानी कि अगर हम बात करें संज्ञानात्मक दृष्टिकोण को कर चुके हैं, बिहेवियरल अप्रोच को कर चुके हैं यानी व्यवहारात्मक अप्रोच को कर चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों और हम विकासात्मक दृष्टिकोण को भी कर चुके हैं यानी कि हमारा डेवलपमेंटल अप्रोच। तो 3 अप्रोच कर चुके हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा सोशल अप्रोच यानी कि सामाजिक दृष्टिकोण। जैसे कि दोस्तों हमने विकास के दृष्टिकोण को जाना, ठीक है, संज्ञान के दृष्टिकोण को जाना, ठीक है, और अब हम बात करेंगे यहाँ पर व्यवहारवाद के दृष्टिकोण को भी जाना। अब हम आज बात करेंगे कि सामाजिक दृष्टिकोण। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति को समाज में रहने के लिए समाज से संबंधित सभी जानकारियों का होना आवश्यक है ना। तो दोस्तों हमारे आसपास में जो वातावरण है, वातावरण एक परिवार में है, परिवार में वातावरण है, समुदाय है, समाज है, आसपास की चीजें, आकस्मिक चीजें हैं, घटनाएं हैं, ठीक है, पर्यावरण है। तो इन सभी चीजों से मनुष्य का जीवन घिरा हुआ है। तो इसी के नजदीकी से अगर हम बात करें किसी भी व्यक्ति का विकास, कोई भी विकास अगर हम बात करें, संज्ञानात्मक विकास समाज से परे नहीं है, सामाजिक विकास समाज से परे नहीं है, ठीक है ना। सामाजिक कौशल अगर हम बात करें किसी भी बच्चे में विकसित होते हैं तो समाज से परे नहीं है, ये सब कुछ समाज के नजदीक है। ठीक है, आप किसी भी भाषा का विकास ले लीजिए, बिना सामाजिक अंतःक्रिया के हम कोई भी कौशल विकसित नहीं कर सकते। तो दोस्तों वही है कि सामाजिक दृष्टिकोण क्या है, हम समाज को किस दृष्टिकोण से देखेंगे, समाज का क्या अप्रोच है अपने आप में, यह समाज क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है डीएड फर्स्ट ईयर से पेपर 2 का सामाजिक दृष्टिकोण यानी कि सोशल अप्रोच। देखिए दोस्तों, सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप किसी समाज की क्षमता में सुधार करने के लिए, उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सामाजिक संरचनाओं का परिवर्तन होता है। यानी कि सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम समाज को देखें तो समाज क्या है, कह रहे हैं सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार यानी कि सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो समाज क्या है, सामाजिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप यानी कि समाज की जो प्रक्रिया है, अब समाज की प्रक्रिया में कौन कौन हो गया, मनुष्य का परिवार, ठीक है, परिवार आ गया, उसके बाद वातावरण आ गया, फिर समुदाय आ गया, समुदाय में विद्यालय आ गए, मंदिर आ गए, चिकित्सालय आ गए, ठीक है, अन्य विभाग आ गए। तो ये सारी क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप समाज की क्षमता में सुधार करने के लिए, उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सामाजिक संरचनाओं का परिवर्तन होता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं यह सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं के भीतर एक प्रतिमान परिवर्तन को संदर्भित करता है यानी कि सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक से समाज की आवश्यकता हो गई, आर्थिक से हम वित्तीय सहायता भी कह सकते हैं। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक संरचना के भीतर एक प्रतिमान परिवर्तन को संदर्भित करता है यानी कि वो कह रहे हैं कि इन सामाजिक संरचना में, यहाँ बात हुई थी सामाजिक संरचनाओं का परिवर्तन होता है, तो सामाजिक संरचना में 2 चीज शामिल है, एक तो सामाजिक विकास, ठीक है, एक तो सामाजिक और आर्थिक संरचना, सामाजिक संरचना और आर्थिक संरचना। आर्थिक संरचना जैसे अगर हम बात करें उसमें रोजगार आ गया, शिक्षा आ गई, उद्योग आ गए, ये सारी चीजें इसमें आ गई। सामाजिक में अगर बात करें स्कूल आ गए हमारे, ठीक है, पंचायत घर आ गए, समुदाय सभागार आ गया, ये सारी चीजें आ गई हमारी। ठीक है, तो दोस्तों सामाजिक विकास की संरचना और ढांचे में गुणात्मक परिवर्तनों की व्याख्या करने का प्रयास करता है। सामाजिक विकास के द्वारा क्या होता है दोस्तों, सामाजिक विकास की संरचना जो है, सामाजिक विकास की संरचना और ढांचे में गुणात्मक परिवर्तन की व्याख्या करने का प्रयास करता है। कौन करता है, सामाजिक विकास। वो कह रहे हैं कि सामाजिक विकास की संरचना
और उसका ढांचा यानी कि एक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में कह रहे हैं गुणात्मक परिवर्तन, यानी कि बहुत सारे परिवर्तन उसमें हो रहे हैं, उन सब की व्याख्या करने का प्रयास करता है कौन? सामाजिक विकास। और किसके द्वारा? किसके अनुसार? सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार। ठीक है, जो सामाजिक दृष्टिकोण से समाज को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि सामाजिक विकास की संरचना और ढांचे में गुणात्मक परिवर्तन व्याख्या करने की प्रयास करता है, जो सामाजिक दृष्टिकोण से, यानी कि सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समाज को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों, ठीक है ना, समाज का जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के लिए, जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए उसको बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है सामाजिक दृष्टिकोण। फिर कह रहे हैं जब विकास दक्षता, गुणवत्ता, उत्पादकता, जटिलता, समझ, रचनात्मकता, महारत, आनंद, उपलब्धि के अधिक से अधिक स्तरों की विशेषता वाले प्रगतिशील तरीके से होता है। यानी कि जब विकास होता है समाज में, जब विकास होता है दोस्तों, तो विकास हम किस तरीके से उसको देख सकते हैं, क्या दृष्टिकोण देगी दोस्तों? विकास, सामाजिक विकास को जो दृष्टिकोण रहेगा उसमें कह रहे हैं कि समाज का जो विकास है उसमें दक्षता होगी, यानी कि किसी कार्य का परिपूर्ण हो जाना, दक्षता, उस कार्य में गुणवत्ता होगी, यानी कि किसी भी क्वालिटी के साथ वह कार्य किया जाएगा और एक गुणवत्ता वाला कार्य होगा जो हमें विकसित हुआ दिखेगा। उत्पादकता होगी किसी भी उत्पादन में। ठीक है, फिर कह रहे हैं जटिलता को समझना, यानी कि जो जटिलता, कठिनाई होगी उस जटिलता को कम करके उसको समझा जाएगा। और रचनात्मकता, यानी कि एक स्ट्रक्चर होगा जिसकी संरचना एक प्रक्रिया होगी। और कह रहे हैं महारत, आनंद, यानी कि आनंदपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर सकेंगे। फिर कह रहे हैं उपलब्धि के अधिक से अधिक स्तरों की विशेषता वाले प्रगतिशील तरीके से होता है जब सामाजिक विकास होता है। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहे हैं और मानव अस्तित्व में गुणात्मक परिवर्तन लाता है। जब समाज का विकास होता है तो वह क्या करता है? दक्षता, गुणवत्ता, उत्पादकता, जटिलता, समझ और रचनात्मकता, महारत, आनंद, उपलब्धि, अधिक से अधिक स्तरों की विशेषताओं वाले प्रगतिशील तरीके से होता है और मानव के अस्तित्व में गुणात्मक परिवर्तन लाता है, जिसमें क्या है? मानव एक सामाजिक क्रियाओं में सामाजिक रूप से एक सामाजिक जीवन जीकर एक अच्छा मानवीय जीवन व्यतीत करता है, अपने समुदाय में रहकर, अपने वातावरण में रहकर और अपने परिवार में रहकर। अब ये टॉपिक हमारा पेपर से रिलेटेड ये है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं हम उनको किस तरीके से बताएंगे, उनका समाज क्या है, समाज उनके लिए क्यों आवश्यक है, समाज की आवश्यकताएं क्या है, समाज की विशेषताएं क्या है, ठीक है ना, समाज के नियम क्या है। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण पूछा है। ठीक है, फिर कह रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए विकास को एक सामाजिक दृष्टिकोण की दृष्टि से देखा जा सकता है, यानी कि इस रूप में हम समाज को क्या कर सकते हैं, या जो समाज में जो विकास हुआ, ठीक है ना, जिसमें हमने देखा कि जब सामाजिक विकास हो रहा है तो उसमें दक्षता, गुणवत्ता, उत्पादकता, जटिलता, समझ, रचनात्मकता, महारत, आनंद, उपलब्धि सब आ रही है, जिससे क्या हो रहा है? मानव अस्तित्व में गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन लाता है। ठीक है ना, और कह रहे हैं कि इस विकास को ही सामाजिक दृष्टिकोण की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है ना, फिर देखिए सामाजिक विकास का एक उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है, यानी कि सामाजिक विकास का एक उद्देश्य है कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, यानी कि सामाजिक के जो नियम है, ठीक है ना, उन नियमों को बढ़ावा देना, ठीक है ना, और उनकी आवश्यकताओं को बढ़ावा देना, उनके उद्देश्यों को पूरा करना, उनके लक्ष्यों को प्राप्त करना, जिसमें कह रहे हैं गरीबी को कम करने के लिए आय और धन का अधिक समान वितरण लाना। ठीक है ना, गरीबी को कम करने के लिए आय और धन का अधिक समान वितरण लाना। फिर कह रहे हैं दोस्तों कि वंचित व्यक्तियों, समूह और समुदायों के लिए उत्पादकता।
ठीक है ना। वंचित व्यक्ति जो है, वंचित हम कह सकते हैं, यहाँ पर हमारे गरीब व्यक्ति भी आ सकते हैं, वंचित व्यक्ति आ सकते हैं जो समाज से वंचित हैं, ठीक है ना। उन व्यक्तियों को समूह में, समुदाय के लिए, उन सभी के समुदाय के लिए एक समूह है, उन सभी के लिए उत्पादकता करना, रोजगार देना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य पोषण करना, आवास और सामाजिक कल्याण करने के लिए सुविधाओं का विस्तार और सुधार करना, ठीक है। ये सामाजिक विकास के बहुत संकेत बन जाते हैं, यानी कि सामाजिक विकास के ये संकेत हैं, या हम यहाँ से कह सकते हैं कि सामाजिक विकास का उद्देश्य जो है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है, जिसके अंतर्गत आता है गरीबी को मिटाना, गरीबी को कम करना, शिक्षा प्रदान करना, स्वास्थ्य पोषण करना, जिसमें और बता रहे हैं क्या, उनके लिए सामाजिक कल्याण के लिए सुविधाएं, जिसमें अगर हम कह सकते हैं हमारे सरकारी रूप से जो योजनाएं चल रही हैं वो योजनाओं का लाभ उठाना देना उनको, या हम कह सकते हैं जैसे हमारे वृद्धा पेंशन हो गई, विधवा पेंशन होगी जो मिलती है, जो कुछ वित्तीय आर्थिक सहायता मिलती है सरकार की तरफ से, उन योजनाओं को चलाना, तो वहां पर क्या हो पाएगा, सामाजिक रूप से वहां विकास होगा, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं दोस्तों, सामाजिक मनोविज्ञान इस बात का वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान जो है वो कह रहे हैं इस बात का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है कि कैसे लोगों के विचारों, भावनाओं, विश्वास, इरादों और लक्ष्यों का निर्माण सामाजिक संदर्भ में दूसरों के साथ वास्तविक या काल्पनिक बातचीत द्वारा किया जाता है। यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान ये अध्ययन करता है कि कैसे हम व्यक्ति पर भरोसा करें, वो कह रहे हैं ना, उनके विचारों को कैसे समझें, ठीक है ना, और अपने विचारों को कैसे व्यक्त करें ताकि व्यक्ति हम पे भरोसा करे, हम उसका सहारा बन सके एक तरीके से, ठीक है ना, उनकी भावनाओं को समझ सके, किस स्थिति में वे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या आवश्यकता है, उनकी आवश्यकताओं को समझे, है ना, और कह रहे हैं उनका विश्वास जीत सके, उनके इरादों को पूरा कर सके और उनके लक्ष्यों तक पहुंच सके। तो कह रहे हैं लक्ष्य या निर्माण सामाजिक संदर्भ में दूसरों के साथ, यानी कि एक दूसरों के साथ वास्तविक या काल्पनिक बातचीत, वास्तविक यानी कि जो वे दिखा रहे हैं उनको सहायता प्रदान कर रहे हैं, काल्पनिक जो भविष्य में उनके साथ अच्छा होगा, है ना, काल्पनिक बातचीत द्वारा किया जा सकता है। फिर कह रहे हैं समाज शास्त्र मानव सामाजिक जीवन का अध्ययन है। समाज शास्त्र की अगर दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टिकोण को समाज शास्त्र की दृष्टि से देखें, तो समाज शास्त्र भी क्या है, मानव सामाजिक जीवन का एक अध्ययन है जो मानव के जीवन का अध्ययन करता है। समाज शास्त्र में अध्ययन के कई उपवर्ग हैं, जिसमें बातचीत के विश्लेषण से लेकर सिद्धांतों के विकास तक यह समझाने की कोशिश की जाती है कि पूरी दुनिया कैसे काम करती है, यानी कि पूरी दुनिया, यानी कि पूरी दुनिया में क्या आ गया, पूरे विश्व के जो व्यक्ति हैं सामाजिकता को किस दृष्टि से देखते हैं, उनका क्या दृष्टिकोण है, यह आपके आसपास की दुनिया के प्रति आपको दृष्टिकोण को कैसे बदल सकता है और अनुशासन का एक संक्षिप्त इतिहास देगा। यानी कि वो कह रहे हैं समाज शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो हम अपने आसपास की दुनिया को देख सकते हैं कि किस तरीके से समाज में बदलाव ला सकते हैं। तो सामाजिक दृष्टिकोण जो है समाज शास्त्र के द्वारा एक उसका इतिहास बता देगा कि सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार कि उसको कैसे बदला जा सकता है और अनुशासन का एक संक्षिप्त इतिहास देगा आपको सामाजिक दृष्टिकोण। इस तरीके से हम सामाजिक दृष्टिकोण को जान सकते हैं, यह सामाजिक दृष्टिकोण क्या है, यह सामाजिक दृष्टिकोण को कैसे समझा जा सकता है। इसमें दोस्तों अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें दोस्तों। बाकी आपके DED IIT HI या VI सबके आपके एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं, तो दोस्तों एडमिशन का कोई इंटरेस्टेड है तो एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।